आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, 5 है तथा जो वृत्त x वर्ग धन y वर्ग धन 6x ऋण 10y ऋण 12 बराबर 0 के केंद्र से होकर गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वृत्त को समीकरण 1 दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह वृत्त 1 हमारे पास हो जाएगा और इसका केंद्र हमारे पास C डैश है। तो इससे होकर जो हमारा है वृत्त है जिसका केंद्र 3, 5 है वह गुजरता है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, चूंकि वृत्त का व्यापक समीकरण x वर्ग धन y वर्ग धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 है, जहाँ केंद्र हमारा क्या होता है, ऋण g ऋण f होता है। तो यदि हम इसे समीकरण 2 दें, वह समीकरण 1 व 2 की तुलना से यहाँ से हमारे पास यदि हम देखें तो x का गुणांक 2g, यहाँ x का गुणांक हमारे पास 6 है तो 2g बराबर क्या आ गया, 6। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक 2f, यहाँ y का गुणांक ऋण 10 है तो हमारे पास आ गया 2f बराबर ऋण 10। तो इस प्रकार यहाँ से यदि हम देखें तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हमारे पास g का मान 3 आ गया, f का मान यहाँ पे हमारे पास आ गया ऋण 5। तो दोस्तों g व f के मान यहाँ से हमारे पास वृत्त 1 के लिए क्या आ गए, 3 ऋण 5। अतः वृत्त 1 का केंद्र, जैसे कि व्यापक समीकरण के लिए हमने देखा था केंद्र ऋण जी ऋण f होगा और यहाँ से वृत्त 1 के लिए g व f के मान हमारे पास आ चुके हैं। तो वृत्त का केंद्र हमारे पास ऋण जी ऋण f से तुलना करके लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण g की जगह 3 और ऋण f की जगह ऋण 5, तो यह आ जाएगा धन 5। तो ऋण 3 5 हमारे पास है। तो यहाँ से इसे हम C डैश द्वारा दर्शा सकते हैं। केंद्र हमारे पास C डैश है वृत्त 1 के लिए, तो यहाँ से C डैश हमारे पास क्या आ गया, 3 ऋण 5 हमारे पास आ गया ऋण जी ऋण f रखने पर। तो यहाँ से दोस्तों चूंकि वृत्त का केंद्र C हमारे पास क्या है, 3, 5 है तथा बिंदु C डैश जो कि दूसरे वृत्त का केंद्र है, बिंदु C डैश ऋण 3, 5 से होकर जाता है, तो दोस्तों यहाँ से यदि हम चित्र में ध्यान से देखें तो जो C डैश है वह वृत्त के परिधि पर स्थित है और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तब त्रिज्या r बराबर C डैश हमारे पास होगा जैसा कि चित्र में हमने दर्शाया है। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं यदि हमारे पास कोई दो बिंदु A व B स्थित है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात हो, तब उनके बीच की दूरी AB हमारे पास क्या हो जाता है, करनी में x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम C को x1 y1 तथा C डैश को x2 y2 लिखें तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या r बराबर C डैश का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 की जगह ऋण 3 हमारे पास है तो ऋण 3 ऋण x1 की जगह 3 है तो 3 का वर्ग धन y2 की जगह हमारे पास 5 है ऋण y1 की जगह 5 पूरे का वर्ग हमारे पास आएगा। तो यहाँ से दोस्तों r बराबर हमारे पास क्या आ गया, करनी में ऋण 3 6 हो गया, ऋण 6 हो गया, ऋण 6 का वर्ग धन 5 से 5 घटा 0 आ गया, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा करनी में ऋण 6 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 6 छक्के 36
और 36 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा धन ऋण 6। परंतु यहाँ हम सिर्फ धनात्मक चिन्ह लेंगे, चूंकि त्रिज्या हमारी एक लंबाई है, तो यह हमारे पास आ गया 6 इकाई, यह हमारी त्रिज्या आ गई। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, यदि हमारे पास केंद्र तथा त्रिज्या दिया गया हो तब वृत्त का समीकरण हमारे पास क्या हो जाता है। यदि केंद्र के निर्देशांक एच के हैं तो एक्स ऋण एच का वर्ग धन वाई ऋण के का वर्ग बराबर आर का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास केंद्र जो है x1 y1, इसको हम एच के से दर्शा सकते हैं, एच के से। तो ये हमारे पास केंद्र एच के की जगह एच की जगह 3 के जगह 5 रख सकते हैं, और यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास 6 इकाई आ चुकी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x ऋण h की जगह 3 का वर्ग धन y ऋण k की जगह 5 का वर्ग बराबर, यहाँ पे त्रिज्या r हमारे पास 6 आया है तो 6 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऋण 3 का विस्तार करेंगे तो x का वर्ग धन 3 का वर्ग 9 ऋण 2 गुणित x गुणित 3, 3 दूनी 6x आ जाएगा धन। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा y का वर्ग धन 5 का वर्ग 25 ऋण 2 गुणित y गुणित 5, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10y बराबर 6 का वर्ग 36। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 6x ऋण 10y से हमने इस प्रकार क्रमशः लिख दिया। और यहाँ पे 25 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों हमारे पास जुड़ जाएंगे, 34 हो गया। और यहाँ पे 36 हमारे पास धनात्मक चिन्ह में है, तो दूसरे पक्ष में आकर ऋणात्मक चिन्ह में ऋण 36 हो जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 6x ऋण 10y और 34 ऋण 36 करने पर ऋण 2 मिला बराबर 0। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हमारे पास वृत्त का समीकरण ज्ञात हुआ, तो हम लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण ज्ञात हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग का सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।